गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। मैं 2 मिनट में बस लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जी। तो ये रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। बस 2 मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो ये रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। हम यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के उनकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो जल्दी सब लोग इसका आंसर निकाल दिखाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। हाँ जी, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 256 को हमको 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। 256 को 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। पावर एंड एक्सपोनेंट वाला ये आपका पार्ट है। वैसे ये आपका उसी में आ जाता है, आपका सिंप्लीफिकेशन में। तो 256 को आप 2 से यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करो। कितना आ रहा है 128। फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 64। 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 32। 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 16। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है। तो जितनी बार 2 आ रहा है वो आपका पावर में हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार 2 में आ रहा है वो आपकी पावर में हो जाएगा। जल्दी से बताएं कितना आ रहा है पावर। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन 12। इनमें से कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, बताइए जल्दी से। ए बड़ा है या बी बड़ा है, बताइए जल्दी से, ठीक है। ए या बी में कौन बड़ा है बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए 2 की पावर 3 कितना हो जाता है आपका 8। स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत करता है बस को।
और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो ये आपका बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका बड़ा है, ठीक है, बी वाला आपका बड़ा है। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे ही बताइए कि इनमें से कौन बड़ा है आपका, 8 की पावर 2 या 2 की पावर 8 कौन बड़ा है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप ये बात याद रखिए कि जिसकी पावर बड़ी होती है ज्यादातर वही बड़ा होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में जिसकी पावर बड़ी होती है वही बड़ा होता है। यहां पे भी 8 की पावर 2 64 है और 2 की पावर 8 देखिए 2 2 2 2 2 2 2 इतनी बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा कितना 64, 2 जा 128। यहां पे भी आपका बी बड़ा है, ठीक है। चलिए 72 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है 72 को। बताइए इन दोनों में क्या आंसर सही होगा। 72 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, बताइए इन दोनों में क्या आंसर सही होगा, ए या बी। 72 को प्राइम फैक्टराइज करना है, बताइए ए या बी। तो जितने लोग शामिल हो चुके हैं आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आया हूं जो आपको सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, और जो बच्चे एज प्रॉब्लम वाली बात कर रहे थे तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन में एज प्रॉब्लम की भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन से बन जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी। हाँ, तो देखो 72 को आपने 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी 1000 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 1000 को। ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था नोट लिखा के, 10, 100, 1000 ये सब मैंने क्लास में नोट लिखाया था आपको, ठीक है। तो 1000 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 5 तो लिखना ही लिखना है, 2 इंटू 5 तो लिखना ही लिखना है। यहां पे 3 जीरो है तो क्या करना है, दोनों की पावर 3 कर देना है। 3 जीरो है तो दोनों पावर 3 कर देना है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर मान लो 10,000 होता, 10,000 तब भी 2 इंटू 5 आता, ठीक है। 4 जीरो है तो पावर कितना हो जाएगा 4 दोनों का, 4 जीरो दोनों की पावर कितना हो जाएगा 4। यहां तक की बात क्लियर, यस और नो, ठीक है। जल्दी से मेरे को एक बार आप लोग करके दिखाएंगे। 7000 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 7000 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 7000 को प्राइम फैक्टराइज करिए, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 7000 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 7000 को प्राइम फैक्टराइज करिए। तो देखिए 7000 को मैंने क्लास में बताया था, इस टाइप के अगर सवाल आए तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 7 इंटू 1000, 7 टू 1000। अब 7 तो हो जाएगा 7 की पावर 1 और 1000 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, है ना। तो ये आपका आंसर बन गया। 1000 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर। तो 7 इंटू 2 की पावर 3, 5 पावर 3, तो इस टाइप से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही इंपरसाइज करके रूल बताया था क्लास में, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ए की पावर 0 आंसर क्या होगा जी। तो किसी का भी पावर है, किसी का पावर 0 है, किसी का पावर 0 है, आंसर क्या हो जाना है 1 हो जाना है। किसी के पावर 0 आंसर 1 हो जाना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी के पावर 0 आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे क्या किया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन देखो क्या किया है कि इसको, ये जो आपका लिखा है 72105.5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये अगर कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर क्या लिखा है n, तो बताना है n की वैल्यू क्या होगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया तो उसको लिख दिया 10 की पावर n, तो बताना है n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू क्या होगी बताना है जी। तो देखो इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं, तरीका। यहां देखो डेसिमल यहां पे था,
अब डेसिमल को उठा के कहां पे लेके आए, 7 के बाद यहां पे लेके आए। तो देखो कितना लेफ्ट चले हैं, 1 2 3 4, यहां पे चले, 4 बार चले हैं। डेसिमल कितना मूव किया, 4 बार मूव किया, 4 बार। तो 7.21054 कितना 4 बार चला है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा। कितना हो जाएगा, 4। तो जितने लोग 5 लिख रहे हैं गलत है जी। ये आपका 72105.4 है ना, 0.4 है। तो पॉइंट यहां से कितना चला है, ये देखो ना, 1 2 3 4, 4 चला है। तो जितना पॉइंट चल रहा है आपका वही तो 10 की पावर में कन्वर्ट होगा। तो 5 अगर तब बोलते, अगर आप 5 तब बोलते, अगर ये सवाल ये पूछता 72105.4, अगर ये सवाल पूछता तब आप 5 बोलते कि भाई पॉइंट यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, पॉइंट यहां चला, तब आप 5 बोलते जी। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि यहां पे 4 होगा, 5 नहीं होगा। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका स्क्वायर करना है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट गलती कर देता है, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन पिक किए कि जहां पे अपना स्टूडेंट एग्जाम के पहले ही अलर्ट होके पहुंचे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन पिक किए कि जहां पे स्टूडेंट की गलती ना हो। तो जितने लोग आ चुके हैं, 200 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, सब लोग वीडियो जरूर लाइक कर देना। तो मैं अलग से आपके लिए क्वेश्चन वो पिक कर रहा हूं कि जहां पे स्टूडेंट गलती एग्जाम में करता है, छोटी छोटी गलती। अब 2 दिन पहले अगर उस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो गलती होने की कम चांसेस हैं। ठीक है, गलती होने की कम चांसेस हैं, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज तो अभी जस्ट सीखी थी कहीं, तो गलती होने की कम चांसेस हैं। तो देखो इसमें कोई जल्दबाजी में -4/9 भी लिख सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर। तो जब भी माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर कितना है, 4/9। आंसर कितना है, 4/9। सी नहीं है बाबू लोग, माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाता है, क्यूब होने से माइनस होता है, क्यूब होने से माइनस होता है। अच्छा मान लो मैं पूछता कि क्यूब ऑफ -2/3, इसका आंसर क्या होगा। क्यूब ऑफ -2/3 इसका आंसर क्या होगा। क्यूब ऑफ -2/3 इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जब भी क्यूब होता है, क्यूब, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यूब होने पे आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्यूब होने पे आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा -8/27, प्लस नहीं होगा जी, क्यूब होने पर आंसर निगेटिव हो जाता है, -8/27। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा ना, स्क्वायर में पॉजिटिव, क्यूब में निगेटिव। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन भी आ गया है, सिंप्लीफिकेशन का एक और भी क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, गलती नहीं होगी। फिर इसको रखना है, इसके फॉर्म में रख दिया इसको, है ना। अब बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो इस बार मैंने पावर वाला पूछा था, इस बार नंबर वाला पूछ रहा हूं, है ना। बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 8 बार चले हैं, 8 बार, 8 बार चले हैं। नंबर को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 82903 फिर 4 0, ताकि आपको नंबर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। 8 बार चले हैं जी। हाँ जी, क्या इसका आंसर है। तो देखिए यहां पे कितनी बार चले, 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे पॉइंट आ गया। तो क्या हो जाएगा, 8.29
03। अब देखो पॉइंट के बाद इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसको लिखने कोई फायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर। इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो यहां देखो 8.2903 कोई है, तो 8.2903 आपके कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म को, इसको भी कन्वर्ट करिए। तो यहां पे देखिए आपके कितने जीरो हो रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार मूव किए, 7 टाइम, तो 8.19 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही एक मैं आपसे पूछ लेता हूं जहां पे आपका डेसिमल वाला हो 0.000625, ठीक है। अगर मैंने इसको लिख दिया 6.25 इंटू 10 की पावर n, तो यहां बताना है n की वैल्यू क्या होगी, यहां बताइए n की वैल्यू क्या होगी। एक ऐसे मैं डेसिमल वाला प्रैक्टिस कराता हूं, तो यहां पे आपका आंसर अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो गलत है, और बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव दे रहे हैं। यहाँ पे डियर हमको लेफ्ट जाना है, सॉरी राइट जाना है, तो जब हम राइट जाएंगे तो निगेटिव जाता है, तो 1 2 3 4 4 हम लोग राइट गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 होगा, -4। तो आपको +4 नहीं बोलना है, -4 बोलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब भी राइट शिफ्ट करते हैं मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी राइट शिफ्ट करना मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे मैथ उतना डिवाइड करना होगा, इसलिए -4 हो जाएगा। तो आपका जब लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस, राइट ले जाएंगे तो माइनस, ये बात याद रखना है। अभी बात और क्लियर हो जाए इसकी वजह से एक क्वेश्चन और करके बताइए, है ना, एक क्वेश्चन और बताइए। 1.25 इंटू 10 की पावर n, अब बताइए यहाँ पे n कितना हो जाएगा। अब इसका आंसर अगर आपका करेक्ट हुआ तो आपको बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं एपीएसएसबी में। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपके ना, तो इसमें प्रॉपर क्लियरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है। जल्दी इसका आंसर देंगे। तो यहां पे देखिए आप कितना लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2 जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत स्ट्रॉन्गर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो ये वाला आंसर बहुत लोग गलत देंगे, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो 2 की पावर 3 इंटू 4 बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पावर्स आपस से मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसका आंसर कितना बनेगा 2 की पावर 12, और इसमें भी 2 की पावर क्या हो जाएगा 12 ही बनेगा। अगर आप लोग सोचे कि ये जो आंसर है सेम है, ना भाई ना, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है ना। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर भी 12 है, उसका आंसर भी कितना है 12 है, दोनों का आंसर क्या है सेम है, ठीक है, दोनों का आंसर क्या है सेम है, तो सी होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया होगा पक्का, ठीक है। और अगर पावर यहां पे ब्रैकेट ना हो तो पता है इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 4 की पावर 3, इसका मीनिंग ये होता है कि 2 को भूल जाओ, ये 4 की पावर 3 कितना है 64, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 64, ब्रैकेट में लगने का ये मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इस 2 को भूल जाओ, ये क्या लिखा है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ये इसका मीनिंग है। तो ये दोनों तो होने ही नहीं है, ठीक है भाई। मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो आपको अगर सर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, मैं कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा इसका आंसर क्या है, आपने कहा सर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 4 कितना 12, तो इन दोनों का आंसर मैच कर रहा है ना, इन दोनों का आंसर मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमको तो करेक्ट वाला मैच कराना है ना, 2 की पावर 12 नहीं हो गया, तो 12 को लिखने का फॉर्मेट ये है ना, क्या 12 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, फॉर्मेट ये है ना। तो अगर कोई सेम फॉर्मेट वाला मैच कर रहा है तो नन ऑफ दीज कैसे बोल सकते हैं, नन ऑफ दीज तब बोलेंगे जब ये फॉर्मेट ही ना होता, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट ने बहुत गलती की है, कोई बात नहीं, यही सब चीजें सिखाने के लिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखो मैं कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं सिखाऊंगा, है ना, कुछ ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा लास्ट टाइम पे जो आपका दिमाग उड़ा दे, मतलब कि सीखा ही ना हो, वही चीज सिखाऊंगा जो छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां, उन गलतियों पे मेरे को काम करना है बस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाँ आंसर जानने में आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत सिंपल चीज था, पर मुझे नहीं पता था ये, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर जल्दी से निकालेंगे। यहां पे अंदर जो भी बेस है उस पूरे बेस को क्या कर दो, जोड़ दो, अंदर जो भी बेस है इसको जोड़ दो, ठीक है। तो देखो उसको जोड़ दो, तो 1 + 3 कितना 4, और 4 + 5 कितना 9, और 9 + 7, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारे ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है, सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 1 + 3 कितना 4, 4 + 5 कितना 9, 9 + 7 कितना हो गया 16, 16 + 9 कितना हो गया 25, और 25 + 11 कितना हो गया 36, ठीक है 36। तो ये हो गया 36 की पावर 3/2, कितना हो गया 3/2, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये यहां पे सॉल्व करना है, ये 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर उसकी पावर क्या है 3/2, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा है तो 6 की पावर 3 कितना हो गया 216 आंसर है। तो कई लोग 36 लिख रहे हैं, 216 आंसर है, ए नहीं है बाबू लोग, आंसर क्या है बी है 216, ठीक है। तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं था, बस एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि मतलब उन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी क्लियर, यस और नो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यस और नो। इतना शॉर्ट भी नहीं करना है कि गलत कर दो भाई, इतना शॉर्ट भी नहीं करना है कि गलत कर दो, ठीक है, इतना शॉर्ट भी नहीं करना है। हाँ जी नेक्स्ट जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ऐसे ऐसे चुन के क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके करवा रहे हैं कि जहां पे आपको बस गलतियां एग्जाम में हो सकती हैं, वो गलतियां मत करना बस। -3/5 की पावर -1,
इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोई बच्चा अगर एकदम फ्रेश न्यू सीखने बैठा है कि गलती से वो फेसबुक खोल लिया और वहां पे मेरी क्लास दिख गई है, तो डियर आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये दिल जलों की क्लास चल रही है, ठीक है, दिल जलों की। यहाँ पे कोई नया आशिक नहीं बैठेगा। दिल जलों मतलब क्या है कि जो एग्जाम के लिए भरपूर तैयारी कर चुके हैं, जिनका 2 दिन बाद एग्जाम है, वो बैठेगा। कोई नया सिखिया नहीं बैठेगा। उसकी क्लास एग्जाम खत्म होने के बाद प्रॉपर बैच लगाऊंगा, वहां पढ़ना आप, है ना। तो जितने भी दिल जले हैं सब बैठ रहे हैं कि जिनका एग्जाम है संडे को, ठीक है। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताने का भी वक्त नहीं है, समझो इस बात को। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इस बात को याद रखना है, मैंने आपको बताया था क्लास में कि -1 जब भी पावर आता है -1, तो आपको क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो क्या हो जाएगा 5/3, 5/3। तो -1 से पावर क्या हो गया +1। अब पावर 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो क्या हो गया -5/3, क्या हो गया -5/3। तो -5/3 जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो जल्दी से बताएंगे -4 का पावर -2, इसका आंसर क्या होगा। -4 का पावर -2, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है जी, माइनस नहीं होगा जी, माइनस नहीं होगा। देखो आपको पता है कि जब एक एक स्टेप पे काम करो, अच्छा एक एक स्टेप पे काम करो। पहले पावर जो है माइनस से उसको प्लस में कन्वर्ट करो, ठीक है। पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/-4 की पावर 2, 1/-4 की पावर 2। पावर को प्ले क्या किया, प्लस से माइनस के, एक एक स्टेप पे काम करो। अब -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने बताया डियर कि अगर पावर 2 है तो माइनस को क्या बनाता है, प्लस। तो 1/16 हो जाएगा, 1/16। तो -1/16 नहीं 1/16। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो, गलती नहीं होगी। पहले आपने क्या किया, पावर को माइनस से प्लस किया तो आपने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर को खोलना है। तो -4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है, जिन्होंने गलती की है कोई बात नहीं, अभी बात समझ में आ गई, ये सुन लो, अभी बात क्लियर हो गई है, अभी भी क्लियर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर बताएंगे जी। तो बहुत ही आपका ये आसान क्वेश्चन है। जब भी डिवाइड होता है पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 20 के पावर 15 - 13 कितना हो जाएगा, 2। तो 20 के पावर 2 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर सॉल्व भी किया तो 400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, बताना है जी। ट्रू है फॉल्स। तो मैंने आपको बताया था कि किसी का पावर 0 हो, किसी का पावर 0 उसका आंसर क्या आता है, 1 हो जाता है। तो 3 के पावर 0 भी 1, 1000 के पावर 0 भी 1, तो दोनों बन क्या बन गया, ट्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रू। यहां तक की बात क्लियर है अपने को, ठीक है। अब देखिए एक चीज मेरे को आपको सिखाना है, क्योंकि जब एक बार एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था तो बहुत ही स्टूडेंट को इस बात पे प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। एक चीज समझाना है आपको।
देखो आप सबको पता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सबको पता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू सबको पता है, क्लियर। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 3 5 7 6 8, ठीक है, तो मेरे को जो मैं पूछूं उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर देना है ना। इसमें मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, डेसिमल अगर नंबर आता है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाले, डेसिमल नंबर के ना। तो यहां पे पहले आप बताइए जल्दी से कि 6 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, पीवी 6 का प्लेस वैल्यू 6 का कितना हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो 6 आपका सेकंड पोजीशन में है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आपको 5 की बताना है कि 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के बाद बताइए 5 का। तो 5 देखिए यहां पे कितने, यहां पे इसके बाद नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो 5 के आगे 3 जीरो बना दिए तो 5000 हो गया, ठीक है। 3 जीरो बना दिए 5000 होगा। तो ये तो आपको क्लियरिटी है, लेकिन यही बात जब डेसिमल में आ जाता है, डेसिमल में तब कैसे निकालें। जैसे मान लो 32568.917 है मान लो, ठीक है। हमको इसका प्लेस वैल्यू बताना है। अब यहां पे शुरुआत करते हैं। अब मुझे मान लो 9 का प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये डेसिमल के एक डिजिट के बाद है, तो आपको क्या करना है 9 डिवाइड बाई 10 कर दो। जैसे वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, अब यहां पे डिवाइड करते जाना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 10। अब मान लो मुझे इस 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 डिजिट के बाद आ रहा है 100 हो जाएगा, तो 1 बाई 100। मान लो मेरे को 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 7 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। ऐसे प्लेस वैल्यू बताते हैं डेसिमल का, ऐसे प्लेस वैल्यू बताते हैं डेसिमल का। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए ये बात समझ में आई, यस और नो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वहां से पता चल जाएगा कि हाँ कितने अपने भाई लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है भाई। इतना बात याद रखना है कि आपका जब डेसिमल ना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हो तो डिवाइड करते हैं, इतनी बात याद रखना है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं 25.2378, ठीक है। तो ये जो 2 है, इस 2 का बताना है आपको प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले 2 का, इस वाले 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बताना है। इस वाले 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बताना है। तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो डेसिमल के एक डिजिट के बाद है तो 2 बाई कितना हो गया 10, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद है तो 1 के आगे एक जीरो बनाया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए इस 3 का बताना है, इस 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। इस 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई डेसिमल के दो डिजिट में आ रहा है तो 3 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इस 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू, तो डेसिमल के 3 डिजिट बाद आ रहा है तो 7 बाई 1000 हो जाएगा, 7 बाई 1000, ठीक है। इस 8 के प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 डिजिट में आ रहा है तो 8 बाई 10,000 हो जाएगा, 8 बाई 10,000, ठीक है। तो ये पूरा आपको क्लियरिटी हो गया, यस और नो, ये पूरी क्लियरिटी हो गई आपको, ठीक है। ये पूरी आपको क्लियरिटी हो गई, यस और नो। अब देखिए इसमें सवाल ऐसे पूछ सकता है, अब मैं सवाल पूछता हूं फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4, या फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब क्वेश्चन है 345.5423, तो यहां पे जो 4 है उसकी प्लेस वैल्यू का सम। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे पूछेगा। पहले आइडिया आप क्लियर हो गया, ओके डियर, ओके। अच्छा देखो 1 10 100,000 नहीं होता है क्या, डायरेक्ट 10 से शुरू होता है, हाँ जी, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे आया ना नेक्स्ट वाला, इसलिए। तो
देखो यहाँ पे देखो, ये जो आपका 4 है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और ये जो 4 है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4/100, 4/100। और इसको जोड़ के आंसर बताना है। तो देखो 100 से अगर डिवाइड करना, 2 पॉइंट के बाद पोजीशन, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.04, 0.04। तो ये हो गया 40 प्लस 0.04, कितना हो जाएगा 40.04 आंसर, 40.04 आंसर, 40.04 आंसर, ठीक है 40.04 आंसर। आंसर मोस्ट प्रोबेबली है ना 99.9%, 99.9% आंसर जो होगा वो डेसिमल में ही आएगा। आंसर जो पूछेगा डेसिमल में ही पूछेगा, 99.9% है ना डेसिमल में, ठीक है। ऐसे एक और करके दिखाओ, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। नंबर है 3514 3.21567। अब यहां पे जो 5 है, 5 उसकी प्लेस वैल्यू का सम बताओ। यहां पे जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू का सम बताओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। हाँ जी, कुछ लोग शर्मा रहे आंसर देने पे। शर्माना नहीं जी, आंसर दीजिए, है ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन करने का आपको एक जादुई तरीका बताता हूँ, बेहतरीन जादुई तरीका है ना। वो तरीका ये है कि जैसे हमको 5 का बताना है प्लेस वैल्यू, ठीक है 5 का, तो 5 के बाद वाले नंबर जितने भी हो उसको उड़ा दो, भाई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे 5 के बाद वाले नंबर उड़ा दो, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब क्या करना है कि ये 5 और ये 5 इसके बीच में जितने भी नंबर हैं सबको 0 बना दो, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं सबको 0 बना दो। तो आंसर कितना हो गया 5000.005 आंसर आ गया, खत्म। कितने लोगों को ये तरीका समझ में आ गया? और केवल समझ में नहीं आ गया, मजा आ गया, मतलब तरीका जान के कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो 5 के लेफ्ट वाले, जैसे 5 निकालना है तो 5 के लेफ्ट वाले 5 के राइट वाले से उड़ा दो, उनकी जरूरत ही नहीं है। उसके बीच में जितने भी आपके डिजिट हैं सबको बना दो 0, ठीक है। मजा आ गया जी, क्या बात है। तो एग्जाम के पहले ये सब से क्या होता है कि थोड़ा सा अपन मोटिवेट रहते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ऐसे मनुष्यों से बचना जो एग्जाम के पहले आपको बहकाएं। बहकाने के और तरीके होते हैं, वो ऊट पटांग क्वेश्चन आपको देंगे कि भाई ये इसको सॉल्व करो, है ना। फंसना नहीं है मैं, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की मेरे पास कमी है, मैं आपको कितने भी क्वेश्चन उठा के दे दूं, है ना। लेकिन एग्जाम के पहले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना है, अदरवाइज अपने को बार बार क्या करना है, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो काइंडली इस मेरी बात को फॉलो करेंगे एग्जाम तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसका आंसर दिखाइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बताइए जल्दी से। तो क्या करना है कि 4 के कोई इधर उधर दिखे, जैसे ये उधर दिख गया 3, इसको उड़ा दो, इधर 1 दिख गया उड़ा दो, ठीक है। इसके बाद जो भी डिजिट बीच में दिख रहा है सबको 0 बना दो। तो कितना हो गया 4.004 आंसर, 4.004 आंसर। अरे 4 का बताना है बाबू, तो 3 कहां से आ जाएगा उसमें, 4 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 4.004 आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक डेसिमल वाला जो प्लेस वैल्यू वाला था इसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा था। अब इसमें क्लियरिटी हो गई, यस और नो? इसमें क्लियरिटी हो गई ना अच्छे से? ठीक है, चलो अब मैं स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था अब मैं उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन छोड़ा था, तो ये आपके कुछ, अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक पता है मैंने अभी बनाई है, अभी के अभी। ये शॉर्ट ट्रिक मैं भगवान कसम खा कह रहा हूं, अभी कभी बनाई है। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक मतलब कहीं मैं हिमालय गया था वहां पे मैंने पूजा पाठ किया है, वहां पे ओम का जप जप रहा था, वो पढ़ाते पढ़ाते लगातार पढ़ाते पढ़ाते वो चीजें बनने लगती हैं। ठीक है, हाँ जी, ये रीजनिंग कोर्स की जानकारी है। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा आप ये कोशिश करिए कि रीजनिंग को आप पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, नया सब्जेक्ट। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि सर मेरा मैथ वीक है, कुछ वीक नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की थी मैथ में, है ना? जब एग्जाम पास आता तब याद आते हैं। तो रीजनिंग पूरा अरुणाचल के लिए नया है। तो रीजनिंग आप लोग ऑनलाइन पॉसिबल हो, ऑफलाइन या पॉसिबल जो भी पॉसिबल हो, रीजनिंग कोर्स पहले से कर लेना। आगे के एलडीसी यूडीसी जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम में रीजनिंग आएगा, है ना? और रीजनिंग में तो शॉर्ट ट्रिक का समुंदर है। ठीक है, तो अब मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो उसको पहले से स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आप बाकियों से थोड़ा आगे निकले। आप पहले आप लापरवाही करोगे, फिर किसी ने बोला कि सर मेरा रीजनिंग वीक है, तब इसका मतलब उसकी गलती है ना, क्योंकि सबके लिए नया है। क्लियर? अब देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जो आपका सिंप्लीफिकेशन में भी हो जाएगा। अब एज प्रॉब्लम का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं इसको एज प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूं, उसको सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसका आंसर देंगे, सब लोग ट्राई करेंगे इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? तो ये इक्वेशन एक सॉल्व करनी है। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना होता है आपको एक बात याद रखना है कि इक्वल के एक साइड पे सारे वेरिएबल ले आओ, एक साइड पे सारे कांस्टेंट ले आओ। ठीक है, जैसे ये कह रहा है डियर 5x माइनस, ठीक है 5x लीजिए और जूम कर देते हैं, 5x माइनस 3/4 इक्वल टू 2x माइनस 2/3। ये इक्वेशन मैं लिख भी दिया है ना, यहां से x की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, तो यहां क्या करो, कांस्टेंट को एक साइड ले आओ और वेरिएबल को एक साइड ले आओ। ठीक है, तो जैसे ये आपका 2x पॉजिटिव तो यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ये -3/4 वहां कैसा गया, +3/4, और ये कितना हो गया, -2/3। ठीक है, तो 5x में 2x गया, कितना बचा, 3x। इसको करो सॉल्व, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना 9, 4 2 जा कितना हो गया 8, और 4 3 जा कितना हो गया 12। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में 8 गया 1/12। ठीक है, अब देखो ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कैसे आ गया, डिवाइड में, तो 1/12 इंटू कितना हो गया 3, क्योंकि नीचे डिवाइड में आ गया, तो 1/36 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1/36 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्विंग में आपको एक बात याद रखना है इक्वेशन सॉल्विंग में, कि वेरिएबल को एक साइड लेके आना है, कांस्टेंट एक साइड लेके आना है। इसके अलावा इसमें कुछ बात आपको याद नहीं रखना है, बस वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। क्लियर? चलिए ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं लिख देता हूं 2z प्लस 8/3 इक्वल टू z/4 प्लस 5। यहां से आप लोग z की वैल्यू निकालिए, यहां से आप लोग z की वैल्यू निकालिए। यहां से आप लोग z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रोमन नंबर का मैं आपको चार्ट दे दूंगा, या गूगल भी कर लेना, रोमन नंबर चार्ट, उनको याद ही करना है डियर। उसमें कोई ऐसे बताने वाली चीज नहीं है, याद ही करना है कि 40 को क्या कहते हैं, 60 को क्या कहते हैं, याद ही करना है। तो देखो z को यहां पर ले आओ, तो 2z माइनस z/4 इक्वल टू 5 माइनस 8/3। ठीक है, अब यहां पे क्या इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 8z माइनस, और z इंटू 1 कितना हो गया z, इक्वल टू यहां पे सॉल्व करो, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 5 3 जा 15, और 8 1 जा कितना 8, तो 8z में z गया कितना बचा 7z डिवाइड बाई 4, 15 में 8 गया कितना बचा 7 डिवाइड बाई 3। तो देखो ये 7 से 7 गया कट, तो z क्या हो जाएगा, तो डिवाइड वाला 4 यहां ऊपर चला गया, तो 4/3 आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। 4/3 आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो नाइस टीचिंग सर, थैंक यू डियर, थैंक यू। बस आप लोग को बेनिफिट मिले,
फ़ायदा मिले, एग्ज़ाम क्रैक करिए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं मेरे लिए, उससे खुशी की कोई बात नहीं है। चलिए 2n + 5 = 3 ब्रैकेट में 3n - 10। अब ये वाला आप लोग सॉल्व करके n की वैल्यू निकालिए, ये सॉल्व करिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2n + 5। अब यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डियर एक बात याद रखेंगे कि दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों में। तो 3 × 3 कितना हो गया 9n, और 3 × 10 कितना हो गया 30, दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करिए कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड। ठीक है, तो इस 30 को यहाँ बुला लो और 2n को यहाँ बुला लो। तो 5 तो यही, 30 यहाँ पे आया, माइनस से प्लस हो गया, 9n यहीं पे, 2n यहाँ पे आया तो माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया 35 = 9n में 2n गया 7n। ठीक है, तो 7 से काटा कितना आ गया 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये 5 आपका आंसर हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। तो कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पिक कर लिए थे कि जो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इसमें कुछ नया नहीं सीखना है, ये बस एक सिंप्लीफिकेशन है बस। ठीक है, तो x - 1 अपॉन में x + 1 = 7/9 = 7/9। ठीक है, यहां से बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सर आपका दिमाग हमको दे दो संडे के एग्जाम के लिए, गलती कर रहे हो बाबू। ठीक है, पक्का एग्जाम लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट मतलब आदत गई नहीं स्क्रीनशॉट लेने की, ले भैया स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे दिमाग में मैथ के अलावा कुछ भी नहीं है ना, जीके इंग्लिश में फेल हो जाओगे। हमसे पूछेंगे अकबर के बारे में, हम लिख देंगे अकबर एक नाउन है, बस ऐसा मिक्स करके, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, 9 × x कितना हो गया 9x, और 9 × 1 कितना हो गया 9। 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 × x कितना हो गया 7x, और 7 × 1 कितना हो गया 7। ठीक है, अकबर प्रॉपर नाउन है, बता रहे हैं। इतना पीटेंगे, ये मैथ की क्लास है कि इंग्लिश क्लास है? अकबर प्रॉपर नाउन है। अकबर की डेट ऑफ बर्थ का स्क्वायर रूट बताओ तो जाने। जीके को भी मैथ से रिलेट करो, इंग्लिश से रिलेट ना करो। हाँ जी, देखो ध्यान दो, तो -9 को यहां भेज दो और 7x को यहां बुला लो, तो 9x - 7x। ठीक है, = 7 + 9। ठीक है, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे। ठीक है, कांस्टेंट एक साइड पे। ठीक है, तो 7x को यहां बुला लिए तो कितना हो जाएगा 2x = 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। तो x कितना हो गया 16/2 कितना हो गया 8 आंसर। सर आप कहां से हैं? ईटानगर से, इंडिया ईटानगर। अभी मैं जो फ्लाइट से आ रहा था तो कोई एक पर्सन था, सर आप क्यों यूपीएससी ट्राई नहीं किया? पापा मना किए थे, पापा कह रहे थे यूपीएससी नहीं करोगे। अब पापा की बात टाल नहीं सकते, उन्होंने कहा था कि यूपीएससी ना करो, ठेकेदारी करो, ठेकेदारी में ज़्यादा प्रॉफिट है। और बस हम टीचिंग कर रहे हैं, बस 2 साल और करने के बाद ठेकेदारी ही करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्टर। तो एक कोई, जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरा तो कोई अपना अरुणाचली का कोई पर्सन था, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था कि रास्ते का उसको आइडिया लग रहा था, तो मैं सोचा थोड़ा हेल्प कर दूं। मैं पूछा कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया, तो कहा अरुणाचल से। अरे मैं अरुणाचल से हम भी आए, अरुणाचल में कहाँ पे? तो नाहर लोगों नहीं बोल रहे थे, सोचे नाहर लोगों नहीं जानते होंगे, कह रहे ईटानगर के पास में है। मैं कहा पास में कौन है? नाहर। अरे मैं कहा हाथी माता पोलो कॉलोनी, ये तब उनको इतना अपनापन फील आया, फिर पूरी बात बताई कि भैया ऐसा ऐसा फंस गए, कहाँ जाना है, टैक्सी पता नहीं चल रहा है, तब बताया। तो यूपीपीसी नहीं करना है, पापा ने मना किया है, यूपीसी नहीं देना है। हाँ जी, 8 आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई नाहरलगुन बहुत गर्म जगह है कसम से, दिल्ली भी इतना गर्म नहीं जितना नाहरलगुन गर्म है। तो एक नाहरलगुन वाला कंप्लेन कर रहा था दिल्ली के बारे में, अगर तुम्हें हक नहीं है, ये ईटानगर वाला बोले तो समझ में आता है, तुम्हें हक नहीं है।
बेचारा एक हमारा स्टूडेंट था तवांग का, वो आधे बैच से भाग गया। वो कह रहा सर जिंदा रहेंगे तब तो पढ़ेंगे, कह रहा ऑनलाइन ज्वाइन करा दो, हम जा रहे हैं। मतलब इतना गर्मी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, इसके बाद तो पावर्स नहीं एक और है, जल्दी सॉल्व करो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट, तो यहाँ पे -1 को मैंने यहाँ भेज दिया, x/3 को यहाँ बुला लिया, तो x/2 माइनस x/3। ठीक है, तो -1 को वहाँ भेज दिया, तो 4 + 1 हो गया। इसको सॉल्व करो तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 3 कितना हो गया 3x, माइनस लगाया, 2 इंटू x कितना हो गया 2x, और 4 + 1 कितना हो गया 5। तो 3x में 2x गया, x/6 = 5। तो x कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का करेक्ट है, 30 आंसर हो जाएगा। हम ईटानगर नाल लोगों पूरे अरुणाचल में टीचिंग किया डियर। हाँ जी, नेक्स्ट जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। तो ये ब्लॉक हो चुके हैं, अगर किसी की और ऐसी बातचीतें हैं तो पहले से बता दो, अभी एक ही बार ब्लॉक करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अरे पूछो ना यार फ्लाई ओवर के बारे में, मैं अपने बाप का नाम बोल सकता हूँ लेकिन पप्पू नाला का नाम नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ तक बड़ा स्पीड में जाता था मैं, जैसे पप्पू नाला आता था उसके बाद जो ब्रेक डांस करता था मैं स्कूटी में बैठ के, पूछो नहीं। और जब बारिश हो जाए तो फिर और, क्योंकि नहीं पता कि इस गड्ढे में कितना पानी है और ये गड्ढा कितना गहरा है। और बगल से एक स्कॉर्पियो निकलती थी और लेफ्ट में एक मिथुन खड़ा ही रहता था कि तुम बस आओ, धीरे सिंह मारेंगे। तो वो जो गेम चलता था ना भाई साहब, पप्पू नाला नहीं बोल सकता मैं जीवन में कभी। x/2 माइनस x/3 = 5। ठीक है, = 5। बताइए जल्दी से, यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x/2 माइनस x/3 = 5। हाँ जी, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, और 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, और 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x = 5। तो 3x इंटू एक्स कितना बचा 6, x/6 = 5। तो फिर से यहाँ पे 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 आंसर हो जाएगा। तो 30 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसी को लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आएगा वो कराता हूँ। लैंग्वेज में क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कराता हूँ। ठीक है, जैसे देखो एक सवाल है, इस सम ऑफ ₹500 मतलब 500 रुपए है, उसको कन्वर्ट किया गया है इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड ₹10। मतलब कुछ 5 रुपए के क्वाइन होंगे, कुछ 10 रुपए के क्वाइन होंगे, टोटल रुपए 500 है। ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने 90, कितने नोट है 90 नोट है। तो आपको बताना है कि 5 रुपए के कितने नोट होंगे। ठीक है, तो बात आइए, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए के आपके x नोट हैं, कितने नोट हैं x नोट हैं। ठीक है, और टोटल 90 है, टोटल 90 है, तो 10 रुपए के, लो भैया जूम कर दिए, लो पूरा जूम कर दिया। ठीक है, देखो टोटल नोट कितने 90, टोटल नोट कितने 90। तो अगर 5 रुपए के 10 नोट होंगे, 10 नोट, तो 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 5 रुपए के 20 नोट होंगे 20 नोट, तो 10 रुपए कितने हो जाएगा 70, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। यस और नो, दोनों का सम क्या होगा 90। तो एक पता है, दूसरा हम लोग घटा के निकाल सकते हैं। तो अगर 5 रुपए के x नोट हैं तो 10 रुपए कितने हो जाएंगे 90 माइनस x। इस बात से एग्री कर रहे हैं यस और नो, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर 5 रुपए के x हो गया तो 10 रुपए कितने हो जाएंगे 90 माइनस x। तो 5 रुपए के नोट कितने हैं x नोट, और 10 रुपए के नोट कितने हैं 90 माइनस x।
तो एक नोट में 5 रुपए है, एक नोट का दाम कितना है 5 रुपए, तो x नोट का दाम कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। भाई अगर 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए, दो नोट है 10 रुपए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x नोट कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। ऐसे 10 रुपए का एक नोट का दाम 10, तो 90 माइनस x नोट का दाम कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 500, इक्वल टू कितना 500, इक्वल टू कितना 500। अब इसको सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकाल देनी है, तो 5 इंटू एक्स 5x, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 टू 90 कितना हो गया 900, और 10 टू एक्स कितना 10x, इक्वल टू 500। तो देखो यहां पे क्या करना है आपको कि कांस्टेंट यहां पे ले गए और वेरिएबल सारे वहां ले जाओ, वेरिएबल वहां ले जाओ, तो 900 माइनस कितना हो गया 500, तो माइनस 10x वहां पे गया प्लस 10x, और 5x वहां पे गया माइनस 5x, ठीक है। तो 900 में 500 गया कितना बचा 400, और 10x में 5x गया कितना बचा 5x, ठीक है। तो 5 जो मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया x, तो 5 से काटा कितना आ गया 80, तो कितने नोट है 80 नोट्स हैं, कितने नोट है 80 नोट है, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, कितने 80, सी करेक्ट हो गया, ठीक है, सी करेक्ट हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो, यस नो, सी करेक्ट हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक और भी तरीका है, एक और तरीका है जहां पे आपको सॉल्व नहीं करना है। देखो ये बात क्या कह रहा है कि 5 रुपए वाले कितने नोट होंगे, ठीक है, कितने नोट होंगे। तो देखो अगर 5 वाले नोट, ये ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है 70, 60, 80, 79 है ना। तो देखो अगर 75 वाले हैं तो 10 वाले कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। अगर 65 वाले हैं तो 10 वाले कितने बच जाएंगे 30, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। अगर 85 वाले हैं 10 वाले कितने हो जाएंगे 10। अभी इसको थोड़ा ऑप्शन को हटा के रखो, है ना। अब यहां से आप रुपए निकाल लो, तो 75 वाले हैं तो कितने रुपए हो गया 350, और 20 है 10 वाले कितने हो गया 200, तो जोड़ के कितना आ रहा है 550, जबकि 500 आना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। 65 वाले हैं तो कितना आ गया 300, और 10 वाले कितना हो गया 300, जोड़ के कितना आ रहा है 600, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 85 वाले हैं तो 80 इंटू 5 कितना हो गया 400, और 10 वाले कितने हो गया 100, तो 400 प्लस 100 कितना हो गया 500, ये ऑप्शन मैच कर गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये बात जम रही है, यस और नो? हाँ जी, अभी भी ना क्लियर हो तो पहले हमको 85 रुपए वाले नोट लाओ और 10 रुपए वाले नोट लाओ, ठीक है। फिर एक वीडियो बना के भेजना, फिर हम बताएंगे कैसे करना है, प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात हो रही राजू, है ना। तो राजू नाम के अपने बहुत स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई अगर राजू है तो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजिन, ठीक है। तो राजू जो है अपने कजिन से 19 ईयर्स यंगर है, छोटा है, ठीक है, 19 ईयर्स छोटा है, क्लियर। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन रेशियो ऑफ 2:3। 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। तो देयर प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा पूछ रहा है, क्लियर। तो देखो अगर मान लो राजू की एज मान लिया मैंने x, तो उसका जो कजिन है वो उससे 19 ईयर्स बड़ा है, कजिन जो है 19 साल बड़ा है, तो कजिन की एज क्या हो जाएगा x प्लस 19। भाई राजू में 19 साल जोड़ दो, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अपना राजू बड़ा हो चुका है अब, ठीक है, x प्लस 5 हो गया, और कजिन बड़ा हो गया, x प्लस 19 प्लस 5 हो गया। तो 5 साल बाद उनका जो एज का रेशियो है वो 2:3 है। तो हमेशा क्या किया जाता है, रेशियो को उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, ये समझो। या नॉर्मली ऐसे सॉल्व करो, ये हो गया x प्लस 5 राजू, और कजिन कितना हो गया x प्लस 19 प्लस 5 कितना 24, इक्वल टू रेशियो कितना हो गया 2/3। अब यहां से आप लोग कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे अभी मैंने सॉल्व कराए थे तरीके से, है ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 5 15, 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48। 2x को यहां बुलाओ तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 48 माइनस 15। तो 48 में 15 गया कितना बचा, 8 में 5 गया 3, 4 में गया 3, 33। तो x कितना आ गया 33, x कितना आ गया 33। तो राजू 33 ईयर्स का है, उसका कजिन जो है 52 ईयर्स का है,
ठीक है। कजिन कितना है 52 ईयर्स का। तो कोई अपना राजू है इस क्लास में 33 ईयर्स का, तो उसको हम डेडिकेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, क्या ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से बन सकता है क्या, एक बार चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से बन सकता है क्या, ट्राई करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। मतलब बिना सॉल्व किए ऑप्शन से देखते हैं अपन। क्लियर। देखो पहली बात तो क्या कह रहा है कि राजू जो है 19 ईयर्स छोटा है, राजू 19 ईयर्स छोटा है, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 48 माइनस 19 कितना होता है, ये तो 29 हो रहा है डिफरेंस। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहां पे डिफरेंस 19 का है ही नहीं है, ठीक है। 44 में 20 माइनस क्या कितना आ रहा है 24, 19 डिफरेंस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 41 में 32 माइनस क्या कितना आ रहा है 9, डिफरेंस 19 है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 52 में 30 माइनस क्या कितना हो गया 19, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या है डी, खत्म। कई लोग का अचानक से दिमाग उड़ गया होगा क्या बोल गए है ना, क्योंकि उनका ध्यान बगल में भी चल रहा था, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, छोटा भाई चिकन चावल खाया जा रहा था है ना, तो थोड़ा ध्यान ही दे रहे थे कि बोटी बचा है कि खत्म हो गया, इतने मैंने आंसर बता दिया। अब वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि मास्टर रिपीट कर ही नहीं रहा है, मास्टर सीधे आगे बढ़ रहा है, तो सस्पेंस में आ गए बेचारे वो, ठीक है। कोई बात नहीं, जब इसका रिकॉर्डिंग आएगा दोबारा देख लेना। हाँ जी। तो इफ फादर, दूसरा राजू खत्म, फादर, इफ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, ठीक है। फादर जो है सन से 30 साल बड़ा है, तो सन मान लो x, तो फादर कितना हो जाएगा x प्लस 30, x प्लस 30, 3 साल बड़ा है, ठीक है, सॉरी 30 साल बड़ा है फादर। अब यहां कह रहा है इन 12 ईयर्स, 12 साल में द मैन विल बी 3, मतलब 12 ईयर्स बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। भगवान कसम बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मैथ्स आपके साथ पढ़ के, ठीक है। भगवान कसम मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ा के। ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में जरूर क्रैक करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अफ्रीका से बन के नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस बार मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, आप लोगों ने मेहनत किया है। हाँ जी। तो इन 12 ईयर्स मतलब आफ्टर 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, ठीक है। तो जो आदमी है वो 3 साल मतलब 3 गुना हो जाएगा आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। तो 12 ईयर्स के बाद सन कितना हो गया x प्लस 12, और फादर कितना हो जाएगा x प्लस 30 प्लस 12, ठीक है। तो आदमी 3 गुना हो जाएगा, तो इसको 3 टाइम्स कर देते हैं ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 3x प्लस 36, और ये हो जाएगा x प्लस 42। तो देखो यहाँ पे x को यहाँ ले आओ, 36 को यहाँ ले जाओ, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x कितना हो जाएगा 3, तो सन हो गया 3, फादर कितना हो गया 33, तो 3 और 33 आपका आंसर हो जाएगा, 3 और 33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 और 33 आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन के साथ जाओ तो पहली वाली लाइन से आंसर नहीं बनेगा। फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर, तो यहां पे हर बार फादर 30 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है, हर बार, ठीक है। ये देखो मेरी ओपन टू ऑल क्लास है, हो सकता है एपीएसएसबी वाले भी देख रहे हो, अच्छा ये चल रहा है इनकी क्लास में, अच्छा अच्छा इस बार ये नहीं देंगे है ना, तो हो सकता है वो लोग भी थोड़ा सा ईगो में आ जाए। तो मान लो उन्होंने पढ़ लिया कि देखो इस बार हर बार 30 ईयर्स है, ठीक है। तो अब तो ये तो बनेगा नहीं, तो हमको क्या है दूसरी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन कि इन 12 ईयर्स, तो क्या करना है सब में 12 जोड़ो, सब में 12 जोड़ते जाओ, तो 12 साल बाद सन कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 12 ईयर्स बाद, तो 32 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। यहाँ 12 जोड़ो, 12 प्लस 4 कितना 16, और 34 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46। यहाँ 12 जोड़ा 17, यहाँ 12 जोड़ा कितना हो रहा है 47, यहाँ 12 जोड़ा 15, यहाँ 12 जोड़ा कितना हो रहा है 45, ठीक है। सब में 12 जोड़ दिया।
अब देखो कौन 3 टाइम्स है, क्या 14 का 3 टाइम्स 44 होता है, नहीं, कट कर दो। क्या 16 का 3 टाइम्स 46 होता है, नहीं, कट कर दो। क्या 17 का 3 टाइम्स 47 होता है, नहीं, कट कर दो। क्या 15 का 3 टाइम्स 45 होता है, यस, सही कर दो, हो गया। पहली लाइन में नहीं बना ना, कोई बात नहीं, दूसरी लाइन बन गया। दूसरी लाइन बन गया। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन से भी इनको कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, यस और नो? हाँ जी, कितने लोग क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? तो जैसे कहावत होती है ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब कोई रूल नहीं है लव एंड वॉर में। तो ऐसा मेरा कहावत है कि ऑल इज फेयर इन एपीसीएसबी एग्जाम, है ना। कोई ऐसा नहीं कि आपको मैथड सही आंसर करना है, आप कहीं से भी आंसर निकालो, बस सही निकालो। अगर आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हो आंसर सही आ रहा है, तो मैं उस पर भी खुश हूं, ठीक है, उस पर भी खुश हूं। इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कभी भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है, गोला भरना है। हो सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद हो जाए कि आपको अचानक से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए कि डी लग रहा है डी सही हो जाए, सी लग रहा है सी सही हो जाए, टेंशन लेना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज, बहुत ही अजीब नाम है दोनों के, सोनल एंड मनोज आज 7:5, तो ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:5। 10 ईयर्स हेंस, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूं, ठीक है। अब मैं सीधे यहीं पे क्या कर रहा हूं कि मैं यहीं पे सीधे देखता हूं कि किसमें 7:5 रेशियो आ रहा है। तो देखो यहां पे कट किया 5 से 5, 5 से 7, यहां पे 7:5 आ रहा है। लेकिन अभी मैं यहां पे देख के एकदम से ऐसा नहीं कि इतना मैं भावुक हो गया कि इसके बाद देखूं ना, मैं बाकियों को चेक करता हूं। 2 से कट किया 11, 2 से 16 नहीं आ रहा, कट कर दिया। रेशियो यहां देखो 3 से कट किया 7, 3 से 15, 15 से 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, कट कर दिया। यहां देखो 4 से 6, 4 से 11 नहीं आ रहा, कट कर दिया। एक ही रेशियो है जहां पे 7:5 आ रहा है, सीधे इसको टिक कर दिया, सॉल्व ही नहीं करना है मेरे को, ठीक है, सॉल्व ही नहीं करना है। बात समझ में आ रही है सोनल और मनोज? तो जितने भी सोनल हैं जितने भी मनोज हैं, बात समझ में आ रही है, यस और नो? हाँ जी, कि सॉल्व ही नहीं करना है, कि आप सीधे पहला वाले कंडीशन पढ़े 7:5, देखो किसमें मैच कर रहा है, जिसमें मैच करके उसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद तो देखो ये स्टार्ट हो गया है ना, इसके बाद तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, लेकिन आज मैं एक रात में भी लाइव क्लास लूंगा, ठीक है, लाइव क्लास रात में भी एक लूंगा। उसमें मैं बेसिकली एक इस टॉपिक पे, आपको कई स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर ये रेशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक बार प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो एक बार वो कराता हूं मैं, वो रात में भी एक लाइव क्लास लूंगा, वहां करा दूंगा, ठीक है। आज क्लास नहीं तो रहेगी, जितने लोग भी जुड़े थे, ठीक है, आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फायदा करेंगे, डेफिनेटली, ठीक है। ये देखो आपका इस कोर्स का लास्ट टाइम है, तो इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किया था एमटीएस कांस्टेबल, जो भी पुराने स्टूडेंट दे रहे थे, आपको बस एक बात याद रखना है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया गई है, और इस एग्जाम में बहुत हैवी कोई लेवल नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटें बहुत हैं और स्टूडेंट भी आपके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी स्टूडेंट हैं, जैसा यूडीसी एलडीसी में होता है उतने स्टूडेंट हैं। आप लोग बस कॉन्फिडेंट रखिए, हो जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है। तैयारी बहुत अच्छी की स्टूडेंट ने, मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज के बच्चे खूब ऑफलाइन भी देने आए, ऑनलाइन वालों ने भी किया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। कोर्स में सिंसियरिटी पता चल जाता है, तो सिंसियरिटी से आप लोग तैयारी की है, क्योंकि हम लोग तो देखिए कोई 1-2 बैच के तो है नहीं है ना भैया, टेक्नोमेट्री नहीं है सिलेबस में, तो कई बैचेस लिए तो उनमें आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट किस टाइप के। तो आपकी जो तैयारी है उससे हम लोग बहुत इंप्रेस हैं, हम लोग का आपस में भी एक होता रहता है, स्टूडेंट का एनालाइज करते हैं। तो इस बार
अच्छे रिजल्ट आएंगे, हमको बहुत कॉन्फिडेंट है आप लोग के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग बस इन लास्ट कुछ दिनों में अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, है ना। और जितना टाइम मिले उतने टाइम में आप लोग उलूल जुलूल क्वेश्चन लगाने की जगह पे आप लोग फॉर्मली रिवीजन में फोकस करिए। इस बात को मैं एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जरूरत है ना। जितना टाइम मिले फॉर्मली रिवाइज करिए, ठीक है। अब देखिए बैच खत्म होने वाला है, तो इसके हम लोग एक फीडबैक भी लेते हैं स्टूडेंट से, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं वो लोग यहां पे क्लिक करके अपना जो भी मैथ के रिगार्डिंग फीडबैक था उसको काइंडली दे देंगे, ठीक है ना। इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए। कल कई स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट एक बार फीडबैक जरूर दे देंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक। अब सीधे हम लोग रात में मिलेंगे 9 बजे, है ना। तो रात वाली क्लास जो होगी लगभग 1.5 घंटे की होगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।